जलती चिता के पास बैठी औरत दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह गुजरात के एक ऐसे श्मशान घाट की है जहां हर रात 2:11 बजे एक सफेद साड़ी वाली औरत जलती चिता के पास आकर बैठ जाती थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस आग को घूरती रहती थी और धीरे धीरे किसी एक इंसान का नाम पुकारती थी। कहा जाता था कि जिस रात वह तुम्हारा नाम ले ले उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचते हैं। पहले मुझे लगा कि यह गांव वालों द्वारा फैलाया गया कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन जब मैं खुद उस श्मशान घाट पर गया तब मुझे समझ आया कि कुछ आग कभी बुझती नहीं और कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। यह घटना लगभग 7 महीने पहले की है। मैं नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव काली घाट पहुंचा था। मेरा उद्देश्य था पुराने श्मशान घाटों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव में पहुंचते ही मैंने कई लोगों से उस श्मशान के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई बात बदल देता था। आखिरकार एक बुजुर्ग डोम भैरवदास मुझसे मिलने को तैयार हुए। उन्होंने मुझे नदी किनारे बने पुराने श्मशान तक पहुंचाया। वहां टूटी हुई चिताएं, राख से भरी जमीन, पुराने पीपल के पेड़ और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। भैरवदास ने धीरे से कहा, अगर रात 2:11 तक रुके तो उस औरत की तरफ पीछे से मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि जो उसके पीछे से उसका चेहरा देख लेता है उसका नाम उसी रात लिया जाता है। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगा वह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कैमरा लगाया, ट्राइपॉड सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। समय था 11:48 PM। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। नदी की लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। श्मशान में उस रात कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। फिर भी एक पुरानी चिता के नीचे हल्की हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे राख के भीतर अब भी आग जिंदा हो। मैं उस चिता के पास गया। राख गर्म थी, इतनी गर्म कि हाथ पास ले जाते ही तपिश महसूस हो रही थी। मैंने कैमरे में कहा, यहां आज कोई चिता नहीं जली, फिर भी यह राख गर्म है। उसी समय मेरे पीछे पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा में कोई धातु की चीज हिल रही होगी। मैं वापस कैमरे के पास आ गया। समय 1:36 AM। अचानक श्मशान में रखे मिट्टी के घड़े अपने आप हिलने लगे, एक एक करके, बिना हवा के। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली। सब कुछ शांत हो गया। मैंने कैमरा उठाया और चारों तरफ घूमकर रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी दूर नदी के किनारे एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, नंगे पैर। वह चलते हुए किसी की तरफ नहीं देख रही थी, बस सीधे उसी पुरानी चिता की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सांस रोक ली। वह चिता के पास पहुंची, धीरे से जमीन पर बैठ गई और बिना पलक झपकाए आग की बुझी हुई राख को देखने लगी। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर राख अपने आप जलने लगी, धीरे धीरे, बिना किसी लकड़ी के, बिना किसी चिंगारी के। पूरी चिता आग में बदल गई। मैंने कैमरा झूम किया और तभी पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। वह बार बार एक ही नाम ले रही थी, मोहन मोहन मोहन। उसी समय श्मशान के बाहर से किसी आदमी की चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं भागकर बाहर जाने ही वाला था कि भैरवदास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह न जाने कब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अब आवाज मत करना, वह दूसरा नाम लेने वाली है। मैंने कांपते हुए पूछा, किसका? भैरवदास ने मेरी तरफ देखा और उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बार वह तुम्हारा नाम देख रही है। उसी पल सफेद साड़ी वाली औरत ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मेरी सांस जैसे रुक गई। वह औरत बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे जलती चिता की आग उन्हीं आंखों से निकल रही हो। मैं पीछे हटने लगा। भैरवदास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भागना मत,
अगर भागे तो वह तुम्हारे पीछे आएगी। मैं वहीं जड़ हो गया। औरत ने अपना दायां हाथ राख की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां राख को छूते ही राख चमकने लगी और उस चमकती राख पर धीरे धीरे अक्षर बनने लगे। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली। राख पर लिखा था अल्फा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी पल उसने पहली बार मेरा नाम लिया, अल्फा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह सीधे मेरे कान के अंदर गूंज रही हो। भैरवदास ने तुरंत अपनी कमर से एक पुरानी रुद्राक्ष की माला निकाली और मेरे हाथ में दे दी। इसे मत छोड़ना। मैंने कांपते हुए माला पकड़ ली। औरत धीरे धीरे उठी। वह मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ चिता की आग और तेज होती जा रही थी। मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर वह दिखाई ही नहीं दे रही थी। कैमरे में सिर्फ जलती हुई चिता थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने वह बिल्कुल साफ खड़ी थी। अब वह मुझसे कुछ ही कदम दूर थी। उसने दूसरी बार मेरा नाम लिया, अल्फा। भैरवदास ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक तेज चलने लगी। श्मशान के सारे पेड़ एक साथ हिलने लगे। नदी की लहरें उग्र हो गईं और चिता की आग अचानक काली हो गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, वह औरत गायब थी। चिता बुझ चुकी थी और राख ठंडी हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। भैरवदास जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा थकान से भरा था। मैंने पूछा, वह कौन थी? उन्होंने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोले, उसका नाम कमला था। कई साल पहले उसका पति इसी श्मशान में जलाया गया था, लेकिन लालच में कुछ लोगों ने उसके पति के गहने चिता से निकाल लिए। कमला ने उसी रात जलती चिता में कूदकर जान दे दी। तब से वे हर रात आती है और उन लोगों के वंश में किसी एक का नाम पुकारती है। मैंने कहा, लेकिन मेरा नाम क्यों? भैरवदास ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारे कैमरे में वह चेहरा कैद हो गया है। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, घर जाकर रिकॉर्डिंग देखना। सुबह होने लगी थी। मैं अपना सामान लेकर गांव लौट आया। दोपहर तक मैं शहर पहुंच गया। कमरे में आकर मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई। पहले सब सामान्य था, श्मशान, चिता, भैरवदास। लेकिन ठीक 2:11 AM वाले हिस्से में कैमरे में पहली बार वह औरत दिखाई दी। वह जलती चिता के पास नहीं बैठी थी। वह पूरे समय मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैंने डर कर वीडियो रोक दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चलने लगी। औरत ने धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखा, फिर सीधे स्क्रीन के अंदर से मेरी तरफ, और बहुत साफ आवाज में कहा, अल्फा, आज रात फिर मिलेंगे। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। मोबाइल अपने आप बंद हो गया और मेरे कमरे में उसी पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। दोस्तों, अगर कभी किसी श्मशान घाट में जलती चिता के पास सफेद साड़ी वाली औरत बैठी दिखाई दे, तो उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला नाम तुम्हारा हो।